अस्सलाम वालेकुम। बट आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए। तो बेटा अच्छी तरह से आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लेंगे और नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, तो यहाँ से बेटा आपका 100% जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ आएगा वो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा पेपर में इंशाल्लाह। टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड बेटा ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है। बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड के हमारे पास ऑक्सीजन के जो बाइंडिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है बाइंडिंग कंपाउंड क्या होते हैं। बाइंडिंग कंपाउंड का बेटा मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होने चाहिए। मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एटम्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं बट बेटा एलिमेंट जो हैं वो ओनली 2 होने चाहिए, ठीक है। ओनली 2 एलिमेंट, जो सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेटा ऑक्साइड है क्योंकि ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है। इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट है और 2 में से एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्साइड बन गया। बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्साइड। ऐसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो टोटल 3 हो गए। बेटा वो एटम्स की तादाद 3 है कि एक कार्बन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि एटम्स नहीं देखने, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को चेक करना है कि एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स सिर्फ 2 होने चाहिए। बाइंडिंग कंपाउंड के लिए शर्त होती है कि एलिमेंट्स 2 होने चाहिए, एटम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल एलिमेंट्स 2 ही हैं। एटम्स की तादाद 3 है लेकिन एलिमेंट 2 ही हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये ऑक्साइड है। इसके अलावा बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड है क्योंकि एलिमेंट्स 2 ही हैं, एक ऑक्सीजन है और एक साथ हमारे पास कोई और आ रहा है। तो ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स को ऑक्साइड कहा जाता है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, अब बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन क्या ये ऑक्साइड है या ऑक्साइड नहीं है? सोचें ज़रा आप लोग कि क्या HNO3 ऑक्साइड है या नहीं। तो बेटा ये ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए। देखो, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 और तीसरा ऑक्सीजन, तो 3 एलिमेंट हो गए। तो 3 एलिमेंट वाला हमारे पास ऑक्साइड नहीं होता क्योंकि ऑक्साइड सिर्फ बाइंडिंग कंपाउंड होता है, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक कोई होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट और लगे हुए हैं, तो इसलिए बेटा ये हमारे पास ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बेटा ये ऑक्साइड है कि नहीं? अब इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक नहीं है बल्कि 2 एलिमेंट और लगे हैं, सल्फ़र भी और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी हमारा ऑक्साइड नहीं है। सिंपल सा मेथड है चेक करने का। ऑक्साइड अगर है तो बेटा ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही चीज़ और होगी, जैसे कि मेरे पास ये देखें NO2 है ना, तो मैं चेक करना चाहता हूँ ये ऑक्साइड है या नहीं। तो ये बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही एलिमेंट और है और वो नाइट्रोजन है, तो ये मेरे पास ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये चेक करने का सिंपल सा मेथड है कि अगर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक एलिमेंट और हो तो वो ऑक्साइड होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ एक से ज़्यादा एलिमेंट लगे हुए हों तो बेटा फिर वो आपके पास ऑक्साइड नहीं होता, वो और चीज़ हो सकती है। ऑक्साइड के लिए ज़रूरी है कि वो आपके पास बाइंडिंग कंपाउंड होना चाहिए, वो आपके पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। ये बेटा इसकी डेफिनेशन थी, उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट आपका एमसीक्यूज़ है इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इन दीज ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर किसी स्पीशी के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे बेटा NaCl के अंदर सोडियम पे +1 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये +1 सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर है और -1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, तमाम ऑक्साइड्स के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड होते हैं, तमाम ऑक्साइड्स के अंदर बेटा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? -2। ये आपने हमेशा याद रखना है कि एमसीक्यूज़ आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2।
कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2। तो बेटा किसी भी ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो वो कितना होगा, -2। ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये। थर्ड पॉइंट, मेटल ऑक्साइड्स आर कॉमनली बेसिक एंड एम्फोटेरिक। अब ये इसकी टाइप्स हैं, वो आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने MCQs के लिए याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड बेटा या तो बेसिक हो सकते हैं या फिर वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन से होते हैं बेटा? नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक हो सकते हैं या एम्फोटेरिक हो सकते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये बेटा फॉर्मेशन का पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट की हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, फॉर्मेशन के ऑक्साइड बनते किस तरह से हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो आप अगर हेडिंग बनाना चाहें तो आप हेडिंग बना सकते हैं। ऐसे पॉइंट की फॉर्म में याद करना है तो पॉइंट की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन का है। बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल आर हीटेड रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर हम बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो हमें मेटल प्लस ऑक्सीजन इनका रिएक्शन करवाना पड़ेगा। मतलब कि मेटल को अगर हम एयर के अंदर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाना तो फिर बेटा क्या करेंगे, एसिड को बर्न करें, नॉन मेटल को बर्न करेंगे, नॉन मेटल को बर्न करेंगे एयर के अंदर तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल को बर्न करने से एयर में बेसिक ऑक्साइड बनता है और बेटा नॉन मेटल को एयर में बर्न करने से एसिडिक ऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गया बेटा ये फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल ऑक्साइड आर टिपिकली आयनिक इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? मेटल ऑक्साइड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और आयोनिक बॉन्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कि जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो बेटा मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल कर ऑक्सीजन के अंदर चला जाता है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से आपके पास ये आयोनिक बॉन्ड होता है और कंपाउंड आयोनिक होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो बेटा कोवलेंट इन नेचर होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जिस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उस कंपाउंड को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, पॉइंट्स थे, आप बेटा जो मर्ज़ी कह लो, इनको आपने MCQs के तौर पर याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लेना है। लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ से डेफिनेशन के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बेटा आपके पास MCQs ज़्यादा बनने का चांस होता है इसमें से। तो बेटा ये जो पॉइंट थे आपके सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। MCQs के लिए अच्छी तरह से आपने इनको स्टडी कर लेना है। अब नेक्स्ट हम ऑक्साइड्स की टाइप पे आते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है। अब ऑक्साइड्स की टाइप की तरफ आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सारी टाइप से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब बेटा इसकी टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। ये बेटा फर्स्ट टाइप है, इसकी फर्स्ट टाइप है बेसिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल टू गिव ऑक्साइड्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बनते कैसे हैं? जब हम बेटा ऑक्सीजन का और किसी भी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारे पास ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्साइड होगा बेसिक ऑक्साइड। ये बेटा आपने याद रखना है कि मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो उससे कौन सा ऑक्साइड बनता है? बेसिक ऑक्साइड बनता है। अब इसको बेसिक क्यों कहा जाता है? ये ऑक्साइड तो बन गया ना कि मेटल ने और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो ऑक्साइड बन गया, बेसिक क्यों कहा जाता है? तो बेटा एसिड बेस वाले चैप्टर में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा था 9th क्लास में कि ऐसी चीज़ जिसके पास OH होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उसे हम कहते हैं बेस। तो बेटा इनको मेटल के ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है कि जब इन बेसिक ऑक्साइड्स को, मेटल के ऑक्साइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाया जाता है ना, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर OH पाया जाता है, और OH का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ बेस है। तो इस वजह से बेटा मेटल के ऑक्साइड को बेसिक कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
कि जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है मेटल ऑक्साइड। अब ये बेसिक क्यों होता है? बेसिक इसलिए होता है कि जब मेटल के ऑक्साइड को पानी में रिएक्ट करवाया जाता है तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें OH पाया जाता है, और OH का मतलब होता है बेस। तो बेटा क्योंकि इसके रिएक्शन के नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेस होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी, दे चेंज रेड लिटमस ब्लू, ये भी बेस की प्रॉपर्टी होती है। बेस क्या करती है कि रेड लिटमस को चेंज कर देती है ब्लू में, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो भी बेटा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड। एक और बेटा इनकी पहचान, व्हेन ट्रीटेड विद एसिड दे गिव साल्ट। अब बेस की पहचान होती है कि जब बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाया जाता है तो उससे साल्ट बनता है, ठीक है। अगर एसिड से कोई चीज़ रिएक्ट करे और उसके रिएक्ट करने के नतीजे में साल्ट बन जाए तो इसका मतलब होता है कि रिएक्ट करने वाली चीज़ क्या थी? बेस थी। अब सेम यहाँ पे काम होता है कि जब मेटल का ऑक्साइड जो है ना, मेटल ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है आपके पास साल्ट। तो इसका मतलब है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है? बेसिक है, क्योंकि एसिड के साथ अगर रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बन रहा है इसका मतलब है कि एसिड के साथ भी जो चीज़ रिएक्ट कर रही है वो बेस ही है। तो ये बेटा इसकी पहचान है, या करैक्टरिस्टिक्स आप कह लो या प्रॉपर्टीज़ कह लो, कि जिसकी वजह से हम मेटल के ऑक्साइड्स को बेसिक कहते हैं। उसके तमाम रीज़न मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से बेटा समझ आ गए होंगे। अब नीचे बेसिक ऑक्साइड्स की केमिकल इक्वेशंस हैं, जिनको आप एग्जांपल्स भी कहते हो, जिन्हें आप केमिकल रिएक्शन भी कहते हो, ठीक है, जिन्हें आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कहते हो। उनको आप स्टडी करते हैं बेटा। पहला रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम का। सोडियम मेटल है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बेटा बनता है Na2O। अब ये एक ऑक्साइड बन गया, बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है, ये आपके पास मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये बेसिक होते हैं, ये हमने प्रूव करना है, तो बेटा इसको भी प्रूव कर लेते हैं। जब ये जो Na2 बना था ना, जो मेटल ऑक्साइड बना है, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं वाटर के साथ तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है NaOH। अब देखो प्रोडक्ट में OH आ गया तो मतलब ये क्या बन गया? NaOH एक बेस है। OH की वजह से हमें पता चल गया कि ये एक बेस है। तो यहाँ से बेटा साबित हो गया इस रिएक्शन के नतीजे में कि हमारे पास जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, क्योंकि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेस होता है। ऐसे बेटा नीचे रिएक्शन है ऑक्सीजन और कैल्शियम का रिएक्शन है, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं पानी के HCl के साथ, एसिड के साथ, तो बेटा उसके नतीजे में साल्ट बनता है CaCl2। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, आप देखो ये एसिड है ना, और ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास साल्ट बन जाता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो ये बेटा एक साल्ट वाला रिएक्शन हो गया। नीचे फिर ऑक्सीजन का और कॉपर का रिएक्शन करवाया, जिससे हमारे पास बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब बेटा कॉपर ऑक्साइड को भी जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अब HCl एसिड है और कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड और वो बेस है, तो इसका मतलब है ये बेस है और ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? साल्ट बनना चाहिए, और साल्ट ही बनता है कॉपर क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये इनके रिएक्शन थे 3 जो बुक पे दिए हैं, मैंने वही एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको समझने में भी वही आएँ और याद करने के लिए भी आपके लिए आसानी रह जाए। तो उम्मीद है बेटा बेसिक ऑक्साइड की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। मेटल के ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा जब इनको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये बेस बनाते हैं। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, ये लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू कर देते हैं, जो कि बेस की प्रॉपर्टी है, तो इससे भी साबित हो गया कि ये बेसिक होते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जिससे साबित हुआ कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जब बेटा मेटल के ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साल्ट बनता है, और ये प्रॉपर्टी भी बेस की है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है। तो इस तरह से तीनों रीज़न जो थे वो मैंने तीनों ही आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए। फिर मैंने नीचे एग्जाम्पल की मदद से भी आपको एक्सप्लेन किया। तीनों रिएक्शन बेटा आपने याद कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो एक भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने बेटा बेहतर है कि आप तीनों रिएक्शन इसकी याद कर लो। लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट में ये इतना पार्ट आपने याद करना है मुकम्मल, और इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन, एटलीस्ट एक रिएक्शन आपने
याद करना है एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपकी 2 में से 2 मार्क्स पूरे आ जाएँ। ये बेटा हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप बेटा एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप है एसिडिक ऑक्साइड की। ऑक्सीजन कंबाइंस विद नॉन मेटल्स। ऑब्वियसली हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है वो होता है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन बेटा जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल की एग्जांपल सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। बेटा ये आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनके साथ जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारे पास बनेगा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब जब एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाता है तो इसमें हमारे पास एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। तो इसलिए इनको कहा जाता है एसिडिक ऑक्साइड। इनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेटा क्या बनता है, हमारे पास एसिड बनता है। कि जब हम एसिडिक ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे हमारे पास क्या बनता है, एसिड बनता है। तो बेटा हमारे पास इसलिए इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब भी पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एसिड, इसलिए इनको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। दूसरी रीज़न कि ये बेटा ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड। और ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कर देता है। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि हमारे पास ये एसिडिक होते हैं इन नेचर। आगे बेटा इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, रिएक्शंस हैं, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन प्लस सल्फ़र। अब सल्फ़र एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास एक ऑक्साइड बन जाएगा। क्योंकि सल्फ़र नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड होता है एसिडिक। तो ये हमारे पास SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, आपने याद रखना है। अब ये हमारे पास जो SO2 बना, इसको हमने चेक करना है कि ये एसिडिक है। हमने साबित करना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो बेटा इसको सिंपली पानी के साथ रिएक्ट करवा दो, हमें पता चल जाएगा ये एसिडिक है कि नहीं। तो जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे बनता है H2SO3, जो कि बेटा सल्फरस एसिड है। तो एसिड बन गया, इसका मतलब है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का रिएक्शन है। ऑक्सीजन और कार्बन रिएक्ट करते तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कार्बन बेटा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक होता है। हम साबित करेंगे कि ये एसिडिक है। हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, तो खुद ही पता चल जाएगा कि एसिड बनता है कि नहीं बनता। तो बेटा इसके नतीजे में बनता है H2CO3, जो कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड है और ये एक एसिड है। तो इसलिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया। ठीक है, देन बेटा नीचे वाला पॉइंट, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव साल्ट। अब एसिडिक ऑक्साइड है तो अगर हम इनका रिएक्शन बेस के साथ करवा दें तो क्या बनेगा, साल्ट। क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बनता है साल्ट। तो हम इसका भी एक साबित करके देखते हैं रिएक्शन से कि क्या बनता है कि नहीं बनता। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमने साबित कर लिया था कि एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हम इसका रिएक्शन अब बेस के साथ करवाएं, जैसे कि NaOH है, NaOH एक बेस है, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में बेटा हमारे पास बनता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो बेटा ये हमारे पास एक साल्ट है। तो इससे साबित हो गया कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर है, क्योंकि हमारे पास साल्ट बन गया। तो जब कोई बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है। तो इसमें बेटा साल्ट बने, इसका मतलब है कि ये अगर बेस था तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर है। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया। नीचे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो बेटा आपने याद कर लेने एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट के लिए एटलीस्ट एक रिएक्शन आपने याद करना है डेफिनेशन के साथ, ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाएँ, 2 में से 2 मार्क्स आ जाएँ। लेकिन बेहतर है कि आप सारे रिएक्शन को ही याद करो। नेक्स्ट बेटा देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसकी। नेक्स्ट टाइप है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक बेटा ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एसिड के तौर पर भी काम कर सकता है और बेस के तौर पर भी काम कर सकता है। उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और बेस की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ज़रूरत पड़ने पे वो एसिड बन जाता है, ज़रूरत पड़ने पे वो बेस बन जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। तो ऐसे ऑक्सीजन के कंपाउंड जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये चीज़ हमने बेटा पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं ना मेटल के, स्टार्ट में जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। अब कब बेसिक होते हैं और कब एम्फोटेरिक होते हैं, अब इसको हमने देखना है। तो बेटा जब हमारे पास रिएक्शन होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बेटा हमारे पास रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में बनता है बेसिक। और अगर कम रिएक्टिव मेटल हों जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कम रिएक्टिव मेटल हों, तो बेटा वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे बनता है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है लेस रिएक्टिव मेटल। अगर ऑक्सीजन कम रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है, और अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनता है। सेकंड पॉइंट इसका बेटा, दीज ऑक्साइड्स बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। ये इनकी प्रॉपर्टी है। एम्फोटेरिक की पहचान ही यही है कि वो एसिड के तौर पर भी काम कर सकते हैं और बेस के तौर पर भी काम कर सकते हैं। एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड भी हैं और बेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी एग्जाम्पल में याद करने में। आगे बेटा इसकी हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और जिंक रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बन गया। अब जिंक जो है हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इससे जो ऑक्साइड बना वो हमारे पास एम्फोटेरिक है। अब ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। इसी तरह बेटा एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तभी हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपने याद रखने हैं MCQs के लिए ये। अब इनका बिहेवियर एज बेस, अगर इनका रिएक्शन एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टी है, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं ना, बेस के साथ, तो ये खुद एसिड बन जाते हैं, ठीक है। खुद क्या बन जाते हैं? एसिड। और अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो ये खुद क्या बन जाते हैं? बेस बन जाते हैं। उसी चीज़ को बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। पहले इनका बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। डिपेंड करता है कि हम इसको रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं। हमने इसका रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ। अब HCl जो है वो एसिड है, तो यहाँ से अब हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेस। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? ये बेस बन जाएगा, ठीक है। ये बेस बन जाएगा, ये एज बेस बिहेव करेगा और इससे बनेगा जिंक क्लोराइड। क्योंकि ये एसिड है और वो बेस है तो हमारे पास बनेगा तो साल्ट और वाटर ही ना। हमेशा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर ही बनता है, अंडरस्टूड है। ऐसे बेटा एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने HCl के साथ करवा दिया। अब एल्यूमिनियम के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन जो सामने वाला है वो एसिड है, तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शन है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के, एक जिंक है और एक एल्यूमिनियम वाले का। इसी तरह बेटा हमारे पास ये एसिडिक रिएक्शन कब शो करेंगे? अगर तो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें किसी बेस के साथ तो वो हमारे पास बन जाते हैं एसिड, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हमने करवा दिया, बेटा NaOH के साथ। अब NaOH बेस है तो फिर ये क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड हमारे पास एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है, एसिड की तरह काम करेगा।
ऐसे बेटा एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास बेस है, तो एल्यूमिनियम बेटा हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड बन जाएगा। तो ये आपने इनके रिएक्शन याद कर लेंगे, ठीक है। ये आपका बेटा हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। आज के लिए बेटा इतने काफ़ी है, आपने डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, अच्छी तरह से आपने बेटा इनको याद कर लेना है। इसकी जो 2 टाइप्स रह गई हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्टडी कर लेंगे।